to all of you in my YouTube channel। आज हम सीटेट के मैथ पोर्शन में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पर चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होगा, पहले डिफिनीशन को देखते हैं। महत्तम समापवर्तक विच वन इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अगर दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी हैं तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो उन दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वही महत्तम समापवर्तक होगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें, 24, 60 और 64 का महत्तम समापवर्तक 8 होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों को निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा तरीका डिवीजन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड है। फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड के हेल्प से हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक में जो दो या दो से अधिक संख्याएं दी होंगी उनका महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा। महत्तम समापवर्तक को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये इसका परिभाषा क्या होती है, इसका डेफिनेशन देखें। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लघुत्तम समापवर्तक में छोटी से छोटी संख्या और महत्तम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होता है। यहाँ पे गुणज लिखा हुआ है और ऊपर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और लघुत्तम समापवर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल दी गई संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो उन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होगा। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। अब हम पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे हम HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो पहले मेथड से आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से गुणन विधि इसको बोलते हैं और डिवीजन मेथड को भाग विधि बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखा जाए। हमें 24, 60 और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। 24, 60 एंड 64 का इसको फैक्टर करेंगे। 24, 60 और 64। 24 का हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 12, 8 टू द 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into 3, 8 is 24, 2 into 2 4, 4 to the 8, 8 into 3 24, 60 का फैक्टर करें। So 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, 2 to the 4, 4 3 का 12, 12 5 जा 16। इसका फैक्टर करें 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। इसको हम पावर में दे सकते हैं। 2 3 टाइम्स है, 2 का पावर 3 into 3 raised to the power 1, this one 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1, 2 raised to the power 1 2 3 5 4 6, 2 raised to the power 6। मौसम को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड में जो तीनों का
गुणनखंड हम निकालेंगे, जो फैक्टर्स करेंगे उस फैक्टर्स में आपको उभयनिष्ठ तीनों में जो 24 के फैक्टर में, 60 के फैक्टर में और 64, इन तीनों के फैक्टर में जो कॉमन होगा, जो टर्म कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। इसके फैक्टर में जो टर्म कॉमन होगा, जो टर्म कॉमन होगा उसी को हम नोट करेंगे। अब आ जाइए, इसमें कौन कौन से टर्म कॉमन आ रहे हैं। जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे 24, 40, दिस वन इज नॉट 60, दिस वन इज 40। यहां पे हमको 40 का कैलकुलेट करना है, 60 का नहीं कैलकुलेट करना है। तो 40 का 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 1। 24, 40 और 64 का मौसल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा। इसको हम डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। जब भी फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 24 के फैक्टर्स करेंगे। 2 × 2 × पहले स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर पे जाते हैं। 2 × 2 × 2 × 3, 2 raised to the power 2 3 टाइम्स, 1 3 1 टाइम्स। 40 का कैलकुलेट करें 2 × 2 × 2 × 5, 2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 1। 64 का फैक्टर करेंगे 2 × 2, 2 करेंगे तो 32, 30 को करेंगे 2 से 16, 16 को किया 8, 8 4 × 2 raised to the power 6। जब भी हम लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स में जो कॉमन होगा, यहाँ पे तीन संख्याएं दी हैं 24, 40 और 64, इसमें जो कॉमन है, कॉमन होगा उन संख्याओं को लेंगे। तो संख्या कॉमन होगी, यहाँ पे 2 raised to the power 3 है, इसमें भी 2 raised to the power 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 raised to the power 6 है। 2 raised to the power 6 को 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं। So 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 तीनों टर्म में कॉमन है। 3 raised to the power 1 फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। तो इसका जो मौसम और महत्तम समापवर्तक होगा वो 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 means 2 × 2 × 2, ये आपका 8 आ गया। 24, 40 और 64 का मौसम 8 होगा। जब भी निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपको फैक्टर्स करने होंगे, और फैक्टर्स करने के बाद जो सब में कॉमन टर्म आएगा, इसमें 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, तीनों में कॉमन फैक्टर्स था, और वही कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका मौसम होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब आते हैं डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको 24, 40 व 64 का मौसम कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड से। इसमें हम दो लेंगे, दो संख्याएं पहले लेंगे। दोनों संख्याओं में पहले हमने लिया 40 को और 24 को डिवाइड करेंगे। 24 1 जा 24, सब्सट्रैक्ट करें 10 16 16 आ गया। फिर इसको 24, इस 24 को यहां करेंगे, 16 1 जा 16, 8 आया। 8 से अब 16 को करेंगे, इस टर्म को यहां अंदर लाएंगे, 8 2 जा 16, कैंसिल आउट हो गया। डिवीजन मेथड में जो दी गई संख्या होगी उसमें दो संख्याओं को लेंगे, बड़ी संख्या को दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इन दोनों में 24 और 40 में 40 बड़ी संख्या है, 40 को 24 से डिवाइड किया, 24 1 जा 24, रिमाइंडर 16 आया, शेष पर आपका 16 बचा। फिर इस 16 को इस टर्म से इस 24 को 16 से डिवाइड किया जाएगा, 16 1 जा 16, 8 बच गया। 8 को अब इस 16 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे कैंसिल आउट ना हो जाए। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बची है, 64 बचा है, और यहाँ पे क्या आया था 8, 8 से ये कैंसिल आउट हुआ है। 8 को और 64 को डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो संख्या आएगी वही मौसम हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड से भी हमने देखा 24, 40 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 8 ही आएगा। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल्स में, देखेंगे कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए या लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों को निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों में है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसमें हम लघुत्तम समापन को कैलकुलेट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। सीटेट के जूनियर लेवल एग्जाम और प्राइमरी लेवल एग्जाम में वन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल गेट इन द सीटेट एग्जाम और जूनियर लेवल मैथमेटिक्स पोर्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लघुत्तम समापन वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होता है। लघुत्तम समापन लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का एग्जांपल देखा डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं। लघुत्तम समापन इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापन को फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से कैलकुलेट करेंगे। हमने एक डिजिट ले लिया, एक संख्या ले ली 84, 56 and 63। 84, 56 and 63। इन 84, 56 और 63 का लघुत्तम समापन हमको कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड गुणन विधि से और डिवीजन मेथड भाग विधि से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी फैक्टराइजेशन मेथड किया जाएगा तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको हर टर्म के फैक्टर करने होंगे 56 और 63। 84 का फैक्टर करते चलें, पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 से देखिए कैंसिल आउट होगा, 42 बचेगा, 42 को फिर 2 से करेंगे 21 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 से अब 2 से नहीं जाएगा, 3 7 जा 21 7, 2 into 2 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1। 56 में आए, 56 का भी फैक्टर करें, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 28 आएगा, इन 2 से 40, 2 से 7 into 7, 2 into 2 into 2 into 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 2 raised to the power 3 into 7 raised to the power 1। 63 का क्या है, 63 में आएंगे, ये आपका 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 21, 3 3 जा 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। So this one is 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 1। इसमें आपको उभयनिष्ठ गुणज निकालना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापन होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होता है, गुणनखंड नहीं। अब इसका आपको 84, 56 व 63 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापन होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर कर लेंगे, सारे टर्म का हम फैक्टर करेंगे। तो पहले वाले टर्म का आया 2 raised to the power 2 into 3 into 7। दूसरे का आया 2 raised to the power 3 into 7 raised to the power 1। तीसरी टर्म क्या है 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 1। अब इसमें क्या करेंगे 2 के पावर्स को लिखेंगे, 2 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 का पावर सबसे मैक्सिमम पावर्स वाले को नोट करेंगे 2 raised to the power 3। तीनों टर्म में कॉमन इसमें नहीं देखना है, आपको उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। 2 raised to the power 3, यहाँ पे 2 raised to the power 2 है, 2 raised to the power 3, इसमें 2 का पावर नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम क्या है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 का भी टर्म इसमें है, 3 का पावर 1, इसमें 3 नहीं है और थर्ड वाले में 3 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 का पावर 2, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 लिखेंगे इनटू यहाँ पे 7 का पावर 1, यहाँ पे भी 7 का पावर 1, यहाँ पे भी 7 का पावर 1, तो 7 raised to the power 1 हो जाएगा। 2 raised to the power 3 means 2 into 2 into 2 into 3 raised to the power 2 means 3 into 3 और 7 raised to the power 1 means 7।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 84, 56 और 63 का लघुत्तम समापक होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 टू 4, 4 टू 8, इन तीनों टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 टू 9, 9 7 जा 63। अब ये टर्म जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा 504 आ गया। जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो हर जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ से करते हैं और उन जो दी गई जो फैक्टर्स आते हैं उसमें से हर संख्याओं के हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब इसी संख्या को हम डिवीजन मेथड से लिखेंगे। 84, 56 और 63 को डिवीजन मेथड से लिखा है। डिवीजन मेथड में आपको सारी संख्याओं को इस तरीके से प्रॉपर वे में लिखना है। 63। अब हम छोटी संख्या से स्मॉलेस्ट नंबर से चलेंगे, 2 से चलेंगे। 2 से 84 डिवाइड होगा, 2 से 84 डिवाइड हो जाएगा, 42 आएगा, कॉमा ये डिवाइड करेंगे 56 को, 2 टू 4, 2 8 जा 16। 63 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 63 को ऐसे लिख देंगे, जो डिजिट नहीं डिवाइड होंगे उसको ऐसे नोट कर लेंगे। फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो पहले 2 से चलते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 63 2 से नहीं डिवाइड होगा इसको। फिर 2 से देखें 21 नहीं डिवाइड होगा लेकिन 14 डिवाइड होगा, 21 को ऐसे लिखना है, 14 को डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 63। अब 2 से कोई भी नहीं डिवाइड होंगे। अब नेक्स्ट डिजिट से चलते हैं 3 से, 3 7 जा 21, 7 वैसे नोट कर लिया। इसको 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करें, 3 7 7, 3 7 जा 21। अब 7 से डिवाइड किया 1 1 1, तब तक डिवाइड करेंगे तब तक लास्ट में 1 1 1 आ जाए। अब ये जो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे